नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रहने वाले हैं आदिकाल से। ये प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और पूछे गए प्रश्न हैं ये, तो वही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। आपका एचटेट का जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, डीएसएसबी की भी अनाउंस हो चुकी है डेट, और आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आपके लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पर जो है बेटा, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हमारा ऑप्शन ए 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है, और इसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि इस समय पर वीरों की गाथाओं का वर्णन हुआ था। ऑप्शन सी वीरगाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य की प्रमुख कृति क्या है। तो आदिकाल की प्रमुख कृति क्या है, वीर रस है, क्योंकि इसमें वीरों से संबंधित जो है कहानियाँ लिखी गई, उनके युद्ध शौर्य और पराक्रम की कहानियाँ लिखी गई, इसीलिए यहाँ पर वीर रस की प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी से चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज रासों के जो रचनाकार हैं, और पृथ्वीराज चौहान के जो कौन थे, राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो जो है पिंगल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है, और यह ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है, जो राजस्थानी काव्य की एक छंद शैली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट बनाकर आप इसे ज़रूर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में किस वर्ग के लिए साहित्य रचा गया। तो ऑप्शन बी राजाओं और योद्धाओं के लिए जो है आदिकाल का जो वर्ग के लिए साहित्य रचा गया। आदिकाल में इस काल में साहित्य जो था राजाओं और वीरों के गुणगान हेतु रचा गया था। तो इस समय जो है हमने पहले भी पढ़ा वीर रस, इसीलिए यहाँ पर वीर रस प्रधान था, और वीरों की गाथाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसल देव रासो किसने लिखा। तो बीसल देव रासो जो है हमारा नयन चंद्र ने लिखा। ऑप्शन ए बीसल देव रासो के रचयिता हैं भाई नयन चंद्र, और यह ग्रंथ बीसल देव के पराक्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नरपति नालय किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी बीसल देव रचित। ठीक है, नालय खंड जो है नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ बीसल देव रचित को नरपति नालय ने लिखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप इसको रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आदिकालीन काव्य किस परंपरा से प्रभावित था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए, ब्राह्मणवादी, तांत्रिक, राजपूत, वीरता, सूफी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजपूत वीरता। राजपूतों की वीरता, सम्मान और युद्ध प्रियता इस काव्य का स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इस काव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन कवियों ने किन शैलियों में काव्य रचा। तो वही आदिकालीन जो रचा गया वो ऑप्शन डी है, रासो और पिंगल में जो है आदिकालीन कवियों ने काव्य रचा। तो रासो शैली जो है
इसमें वीर गाथा और पिंगल छंद का उपयोग विशेष रूप से हुआ है? किस समय में? आदिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश और देशज। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर अपभ्रंश व देशज भाषाओं का प्रयोग अधिक था, जो लोक भाषा से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है भाई जयचंद, चंद्रबरदाई, जैनक और विद्यापति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। जैनक जो है संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसे जैनक ने रचा। पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें भाई चारण कवि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। और ये जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, इसीलिए इन्हें चारण कवि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता थी? भाई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वीर रस की प्रधानता थी, क्योंकि यहाँ पर वीरों की जो कहानियाँ और शौर्य की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में साहित्य की भाषा कैसी थी? तो भाई लोक प्रचलित बोलियाँ थी यहाँ पर। ऑप्शन सी। आदिकाल जो है कवियों ने प्राय बोलचाल की लोक भाषाओं का ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल का साहित्य समाज का दर्पण था। क्यों था भाई? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिए गए, समाज के वीरों की छवि दर्शाई गई, नैतिक शिक्षा दी गई, धार्मिक प्रवचन दिए गए, श्रृंगारिक कथाएं थी। तो ऑप्शन ए, समाज के वीरों की छवि को दर्शाया गया था। इस साहित्य में राजपूत संस्कृति और वीरता की झलक मिलती है हमें आदिकालीन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किस राजा के समकालीन थे? तो वही पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा पृथ्वीराज चौहान सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खंड नायक किसे कहते हैं? तो खंड नायक वीरों के विरोधी नायक, उपनायक, कथानक का खलनायक। तो ऑप्शन बी, विरोधी नायक को जो है हम खंड नायक कहते हैं। वीर गाथा साहित्य में विरोधी योद्धा को खंड नायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में किस मुस्लिम राजा के साथ युद्ध वर्णित है? तो बाबर, हुमायूं, मोहम्मद गोरी, खिलजी। यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी हमने इसमें प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य को ऐतिहासिक क्यों नहीं माना जाता? तो भाई लेखन दोष के कारण, कल्पना अधिक है, धार्मिकता अधिक है, सब सत्य है। ऑप्शन हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा कल्पना अधिक है। वीर गाथाएं अतिशयोक्ति से भरी होने के कारण ऐतिहासिक प्रमाण कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई धर्म प्रचार, प्रेम की व्याख्या, राजाओं की कीर्ति का बखान और समाज सुधार। तो ये तो हम सभी को पता है। ऑप्शन सी, राजाओं की कीर्ति का बखान करना ही इस समय इम्पोर्टेंट था। उनका उद्देश्य ही यही था कि अपने आश्रयदाता जो थे उनके राजा की वीरता और उनकी कीर्ति का गुणगान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के साहित्य में स्त्रियों की छवि कैसी थी? तो जो स्त्रियों की छवि थी वो इस काल में युद्ध में साथ देती थी,
जैसे संयोगिता जो वीरता का प्रतीक मानी जाती है। ऑप्शन बी वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ख्यात किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह भक्ति काव्य, रीति काव्य, ऐतिहासिक गाथा, व्याकरण ग्रंथ। तो ये जो है ऐतिहासिक गाथा का एक ग्रंथ है जो कि राजस्थान में रचित ऐतिहासिक गाथा साहित्य है जो राजाओं के इतिहास को लोक शैली में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में वीर गाथाओं की रचना किसके संरक्षण में हुई? तो संतों के, राजाओं के, व्यापारियों के, जनता के। तो सभी को पता है राजाओं के संरक्षण में हुई। ऑप्शन बी राजाओं के संरक्षण में चारण और भाटों ने वीर गाथा साहित्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रासों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी जिनपति सूरी जो है इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को वीर गाथा काल की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज विजय और खंडनायक कथा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध और विस्तृत कृति मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था? तो समतावादी, योद्धाओं का गुणगान, दलित विमर्श और आध्यात्मिक। तो ऑप्शन बी योद्धाओं का गुणगान यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा किस परंपरा के कवि थे? तो भाई सरहपा जो थे वो सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी के कवि थे। उन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। किसे? सरहपा को। किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? अभी पढ़ा हमने, सरहपा को। ऑप्शन सी हिंदी का आदिकालीन प्रथम कवि माना जाता है। वे अपभ्रंश में रचना करते थे। कौन सी भाषा में रचना करते थे? अपभ्रंश में। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में किसका अभाव देखा गया? तो भक्ति भावना का अभाव देखा गया। यहाँ पर हमें ज़्यादातर वीरों की ही गाथाएँ देखने के लिए मिली। यहीं पर होती है हमारी आज की कक्षा समाप्त। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।